नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देव क्लासेस बूंदी पर। दोस्तों, आज हम एक चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है औसत अर्थात एवरेज। ध्यान से समझना है, चैप्टर का नाम एवरेज अर्थात औसत। औसत सबसे पहले मैं औसत के बारे में आपको बताऊंगा कि औसत होता क्या है, फिर हम इसको टाइप वाइज कंप्लीट करेंगे। देखिए, अगर मैं बात करता हूं औसत की, तो औसत का हम पहले शुरू के अंदर जब बचपन में थे तो एक फॉर्मूला पढ़ते थे कि औसत के अंदर होता है औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ये हम पहले फॉर्मूला पढ़ते थे, लेकिन अब हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन के अंदर ये फॉर्मूले काम में नहीं आएंगे दोस्तों। लेकिन फिर भी जब हम एक अच्छे लेवल के प्रश्न पढ़ेंगे तो ये फॉर्मूला काम में आएगा। तो आप इस फॉर्मूले को ध्यान में रखें कि औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ध्यान से समझे मेरी बात को। जैसे मैंने आपसे बात करना स्टार्ट किया और मैंने बोला कि सर 1, 2, 3, 4 और 5 का औसत बताओ, तो आप क्या करते हैं कि सर एवरेज बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का सभी का योग करता हूं तो 5 और 4 9, 9 3 और 3 कितना हो गया टोटल 15, सभी का योग कर दिया। और राशियों की संख्या कितनी है, टोटल राशियां 5 है। इसका मतलब सर इनका औसत कितना प्राप्त हो गया, 3 प्राप्त हो गया। औसत कितना प्राप्त हो गया, 3 प्राप्त हो गया। ऐसे ही जैसे मैंने आपसे एक और प्रश्न पूछा, बताइए कि 10, 11, 12, 13, 14 इसका औसत बताइए। तो आपने वापस से क्या किया कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग कीजिए, बताइए इसका एवरेज निकालेंगे तो राशियों का योग करना पड़ेगा। देखिए 4, 3, 7 और 2 9 और 1 10, 10 की 0 और 1, 1 और 2 3, 4, 5, 6 और 7, बताओ 70 हो गया क्या, 70 हो गया क्या। कितनी संख्याएं हैं बताओ, 1, 2, 3, 4, 5, 5 का भाग लगाएंगे तो आएगा 12, 12 नहीं कितना आएगा, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 14 आएगा। जोड़ने में कोई गलती करिए, देखिए एक बार 4, 3, 7 और 2 9 और 1 10 की 0 1, 1 और 1 2 3 4 5 6 आएगा, 6 आएगा। बताओ कितना आएगा, 6 आएगा। क्लियर है, बताओ भाई। जैसे ही मैंने 5 का भाग लगाया कितना आएगा, 12, कितना आएगा 12। क्लियर है, मैंने बोला राशियों का योग सभी का जोड़ दिया, राशियों की संख्या 5 12 आ गया। अब आपने एक चीज नोटिस करी कि सर मैं अगर लगातार संख्याएं हैं तो हमेशा बीच वाली संख्या ही क्या कहलाती है, औसत कहलाती है। इधर देखिए ध्यान से, इस लाइन का मतलब क्या है समझना कि अगर सर लगातार संख्याएं हैं तो देखो इधर ये टोटल 5 संख्याएं हैं, 2 इधर से हटा दी मैंने, तो बीच की संख्या कितनी है, 3 है। इसका मतलब इसका औसत कितना प्राप्त हो रहा है, 3 प्राप्त हो रहा है। इधर देखिए अगर ये टोटल 5 संख्याएं हैं, 2 इधर से हटा दी मैंने, 2 इधर से हटा दी, बीच की क्या रहेगी 12 रहेगी और औसत कितना प्राप्त हो रहा है, 12 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर लगातार संख्याएं हैं तो हमेशा बीच की संख्या ही उनका औसत कहलाएगी। तो ये बात मैं लिख रहा हूं दोस्तों, एक बार समझना। लगातार संख्याओं में बीच की संख्या ही औसत होती है, बीच की संख्या ही औसत होती है। क्या होती है बताओ भाई, औसत होती है। मतलब कोई भी लगातार संख्या है औसत होती है, समझना। जैसे आपके दिमाग में आ रहा होगा सर 4 संख्याएं दे देगा तो, जैसे 1 2 3 4, सर 4 संख्या दे देगा तो बताओ 4 संख्या में ये वाले बीच में बनेगी और बीच में क्या आता है 2.5, तो इसका औसत कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। बताओ भाई समझ में आ रहा है सभी को। जैसे एक और एग्जांपल लिया, मतलब औसत निकालने की जरूरत नहीं है, अगर लगातार संख्याएं हैं तो औसत निकालने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बोला 5 6 7 8, बताइए औसत क्या होगा, बीच की संख्या, बीच में यहाँ आएगा, यहाँ क्या आएगा 6.5, ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बताइए भाई, अब क्लियर हुआ आप सभी को।
मैंने बताया सबसे पहले औसत का सूत्र क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। फिर मैंने बताया कि औसत क्या होती है, एक बीज की संख्या होती है औसत। अब बताओ भाई क्लियर है। अगला कंसेप्ट देखो, अगला कंसेप्ट देख रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि 10 संख्याओं का औसत 10, प्रत्येक प्रश्न, प्रत्येक कंसेप्ट से एक प्रश्न बनेगा, ध्यान दें। 10 संख्याओं का औसत 15 है। कितना है? 15 है। 10 संख्याओं का औसत 15 है। यदि 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 संख्या को 2 से गुणा करूं, संख्या को 2 से गुणा करें, यदि संख्या को 2 से गुणा करें तो औसत क्या होगा? क्या होगा? कंसेप्ट सीखेंगे पहले, उसके बाद आपको बताऊंगा इसके अंदर क्या करना है। समझना, 10 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है? 15 दिया गया है। यदि मैंने संख्या को 15 से गुणा किया, यदि मैंने संख्या को 15 से गुणा किया, यदि मैंने संख्या को 2 से गुणा किया, तो बताइए औसत क्या होगा? समझना सर, 10 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है? 10 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है? 15 दिया गया है। यदि मैं संख्या को 2 से गुणा करता हूं, यदि मैं संख्या को 2 से गुणा करता हूं तो औसत को भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो अब औसत हो जाएगा इसका 23। अब कितना औसत हो जाएगा? 23। अर्थात जो संख्या के साथ छेड़खानी करी गई है वही चीज आपको औसत के साथ करनी है। जैसे इस प्रश्न के अंदर दिया जाए कि 10 संख्याओं का औसत 15 है और यदि संख्या में 2 जोड़ा जाए, क्या किया जाए? 2 जोड़ा जाए, तो औसत क्या होगा? तो औसत में भी 2 जोड़ देंगे, 15 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। बताओ भाई कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। अर्थात संख्या में किया गया परिवर्तन, इधर देखें, संख्या में किया गया परिवर्तन औसत में भी परिवर्तन होगा। औसत में भी परिवर्तन होगा। दैट्स ऑल। ये मैंने आपको दूसरा कंसेप्ट सिखाया। पहला कंसेप्ट क्या सिखाया? कि औसत हमेशा बीज की संख्या होती है। दूसरा कंसेप्ट क्या सिखाया? कि अगर मैं संख्या में कोई परिवर्तन कर रहा हूं, 2 जोड़े, 2 घटाए, 2 गुणा करे, तो वो औसत में भी वही परिवर्तन होगा। बताइए भाई क्लियर हो गया क्या सभी को? सभी को दोनों नियम क्लियर है? नेक्स्ट तीसरा कंसेप्ट सीखेंगे आप। मैंने बोला 5 संख्याओं का औसत, मैंने बोला 5 संख्याओं का औसत n है। क्या है भाई? n है। मैंने बोला 5 संख्याओं का औसत n है। यदि 2 संख्या और जोड़ दी जाए, 2 संख्या और जोड़ दी जाए तो 7 संख्याओं का औसत क्या होगा? क्या होगा? ये पटवार में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, पटवार में आया है ये प्रश्न, पटवार के अंदर पूछा गया प्रश्न है। जवाब दे भाई सभी। 5 संख्याओं का औसत n है, यदि 2 संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत क्या हो जाएगा? इधर देखिए सर, 5 संख्याएं हैं क्या? 1 2 3 4 5। इन 5 संख्याओं का औसत n है। इसका मतलब सर ये n है, क्योंकि औसत बीज की संख्या होती है। अरे औसत कहाँ की संख्या होती है? बीज की संख्या होती है। मैंने क्या किया? 2 संख्या और ऐड कर दी। बताओ कितनी संख्या ऐड कर दी? 2 संख्या और ऐड कर दी। ध्यान दें, एक लाइन लिख रहा हूं मैं यहां पे। यदि एक संख्या ऐड की जाए, यदि एक संख्या ऐड की जाए, यदि एक संख्या ऐड की जाए तो औसत बढ़ जाता है 1.5 से। यदि एक संख्या में ऐड कर देता हूं, यदि मैं एक संख्या ऐड करता हूं तो औसत बढ़ जाएगा 1.5 से। कितना बढ़ जाएगा? 1.5 से। यहां पर कितनी संख्या ऐड कर रहा है?
दो संख्या ऐड कर रहा है, तो एक चीज बताओ, एक संख्या ऐड करने पर 1.5 से बढ़ गया, तो दो संख्या अगर मैंने ऐड करी तो औसत 1.5 प्लस 1.5 कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया। औसत पहले कितना था, n था, अब औसत कितना हो जाएगा, n प्लस 3। इस प्रश्न का सही जवाब होगा n प्लस 3, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। यदि एक संख्या ऐड करते हैं, यदि एक संख्या ऐड करते हैं तो 1.5 से औसत बढ़ जाएगा। यहां संख्या कितनी ऐड करी, दो संख्या, तो औसत बढ़ गया 3, अर्थात पहले औसत n था, अब 3 बढ़ गया, तो औसत हो गया n प्लस 3। बताओ भाई समझ में आया या नहीं आया। मैंने मान लो यहां पर इस बार 4 संख्या ऐड करवा दी, ध्यान से समझना, मैंने इस बार यहां पर 4 संख्या ऐड करवा दी, 4 संख्या ऐड करवा दी, तो नियम वही लगेगा सर, एक संख्या ऐड करने पर 1.5 बढ़ रहा है, दो संख्या ऐड करने पर 3 बढ़ रहा है, तो 4 संख्या ऐड करूंगा तो 6 बढ़ जाएगा क्या। अरे इधर देखो ना, एक संख्या पर 1.5 बढ़ रहा है, कितनी संख्या ऐड कर रहा हूं, 4, 1.5 1.5 1.5, बताओ 1.5 3 हो गया, ये भी कितना हो गया, 3 हो गया, अर्थात कितना बढ़ जाएगा, 6 बढ़ जाएगा। उस कंडीशन में आंसर हो जाएगा n प्लस 6, n प्लस 6। समझ में आ रहा है सभी को। बड़ा ही आसान कंसेप्ट सिखाया, 3 कंसेप्ट सिखाए अभी तक। पहला कंसेप्ट, औसत हमेशा बीच की संख्या होती है। दूसरा कंसेप्ट सिखाया मैंने आपको, दूसरा कंसेप्ट सिखाया कि अगर एक संख्या ऐड करी जाती है तो औसत 1.5 से बढ़ जाता है, अगर एक संख्या ऐड करी जाए तो 1.5 से बढ़ जाता है। क्लियर है भाई सभी को। तीसरा कंसेप्ट सिखाया, यदि किसी संख्या में कोई परिवर्तन किया गया है तो वही परिवर्तन आप किस में कर दीजिए, औसत में भी कर दीजिए। उसी प्रकार ये तीनों कंसेप्ट आपके बिल्कुल एकदम कंटेस्ट हो गए होंगे दोस्तों। अब आगे देखिए, आगे और पढ़ते हैं दोस्तों, चीजों को और अच्छे से क्लियर करते हैं, समझना। मैंने आपसे बात करी, हम इसके अंदर लगभग एवरेज के अंदर लगभग हम 10 टाइप पढ़ते हैं। एवरेज के अंदर लगभग हम 10 टाइप पढ़ते हैं दोस्तों। एवरेज के अंदर लगभग कितने टाइप पढ़ते हैं, 10 टाइप पढ़ते हैं। अब हम धीरे धीरे एक एक करके सभी का अध्ययन करेंगे। अब आगे आप समझते जाएंगे दोस्तों। मैंने आपसे बोला कि प्रथम, ये यूं समझ लो, 1 से 100 तक की, 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। आपको पूरे एवरेज के अंदर मैं एक ही सूत्र याद करवा रहा हूं, उसके बाद आपको कोई सूत्र याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक सूत्र याद रखें, इसको लिख रहा हूं यहां पर, बोलो अंतिम, अंतिम प्लस प्रारंभ, या बोल सकते हैं प्रारंभ प्लस अंतिम, बात एक ही है। बटे दो, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, बात एक ही, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको उल्टा भी लिखा जा सकता है। ठीक है भाई, ये लीजिए, आराम से इसको किया जा सकता है। तो प्रारंभिक प्लस अंतिम बटे 2। अब कुछ नहीं करना, ये सूत्र आपको याद है, तो अब मैं धड़ाधड़ प्रश्न सारे बताऊंगा, आपको सभी प्रश्न याद हो जाएंगे। इधर देखना सर, 1 से 100 तक क्या पूछ रहा है, विषम संख्या। बताओ पहली विषम संख्या कितनी हो जाएगी, 1, पहली विषम संख्या 1। यहां से कहां तक चलना है अपने को, 100 तक बोल रहा ना, तो 100 विषम संख्या होती है क्या, नहीं होती है, तो सम होती है, तो विषम कितनी होगी, 99। बताओ भाई 99 हो जाएगी क्या। सर 101 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि लेनी कहां तक है, 100 तक ही लेनी है। तो बताओ रे, पहली प्लस अंतिम, पहली प्लस अंतिम बटे 2, 99 और 1 100 बटे 2, आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा 50। इस प्रश्न का सही जवाब होगा 50, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके सामने लिख रहा हूं, आप सभी उस प्रश्न का जवाब दें। अगला प्रश्न आपके लिख रहा हूं मैं, 200 से 300 तक की सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत बताइए भाई, बताओ, क्लियर करें भाई सभी इसको।
कहां से कहां तक लेनी है? 200 से 300 तक लेनी है। बताओ 200 और 300 को इंक्लूड करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। इधर देखो सर कहां से स्टार्ट करा रहा है वो? 200 से। तो बताओ 200 लिख दूंगा क्या? लिख देंगे। 200 से कहां तक चलना है मुझे? 300 तक। तो प्रारंभिक प्लस अंतिम, पहली प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। पहली क्या है बताओ? 200। सर 200 क्यों लेंगे? क्योंकि सम ही पूछ रहा है। तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, बताओ ना, 500 बटे 2, आंसर हो जाएगा 250। आंसर हो जाएगा रे 250। बताओ भाई क्लियर है क्या सभी चीजें? बताइए भाई क्लियर है क्या? लिखे नेक्स्ट क्वेश्चन और आगे। कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलना है, कंसेप्ट को एकदम क्लियर करते हुए चलना है बिल्कुल आनंद के साथ। बताइए भाई 150 से 160 तक की विषम संख्याओं का औसत। करें भाई सभी। विषम संख्याओं का औसत 1 से 150 से 160 तक की विषम संख्याओं का औसत। बताओ भाई क्या बताया मैंने? फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। क्लियर? अब बताओ कहां से कहां तक लेनी है? 150 से लेकर के 160 तक। समझ में आ रहा है सभी को? सर 150 कौन सी लेनी है मेरे को? विषम। बताओ 150 विषम है क्या? नहीं। तो कौन सी ले लेंगे बताओ? 151। और ये कहां तक चलेगी? 160 है क्या? नहीं। तो 159 तक। बोलो सही है क्या? सही है क्या भाई? 150 से 160 के बीच में यही आएगा। अब मैंने बताया प्रथम प्लस लास्ट बटे 2। अरे आ जाओ बोर्ड पे, ये देखो 151 प्लस लास्ट है बटे 2 बटे 2। बताओ 9 और 1 10, 5 5 10 11 का 1 हासिल का 1 1 2 3 310। भाग लगाएंगे, भाग लगाएंगे 2 का। सभी को समझ में आ रहा है? हाँ भाई 2 एकम 2, 2 पंजे 10, फिर 2 पंजे 10। बताओ भाई 155 ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब तो पता लग गया होगा कि सर आपने एक ही सूत्र याद कराया, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। इससे आप किसी भी संख्या का औसत निकाल सकते हैं, केवल आपको फर्स्ट और लास्ट का पता होना अनिवार्य है। आगे देखिए भाई, आप मुझे यूं बताएं कि 1 से 100 तक, मैंने बोला 1 से 100 तक, 1 से लेकर के 100 तक की संख्या में कितनी सम होती है और कितनी विषम होती है? इसका जवाब दें आप। कितनी सम होती है और कितनी विषम होती है? जवाब दे भाई। कितनी सम होती है और कितनी विषम होती है? बताओ। देखो पहली हो गई विषम, फिर दूसरी होती है सम, फिर तीसरी विषम, चौथी सम, फिर पांचवी विषम, फिर छठी सम। इसका मतलब सर आधी सम होती है और आधी विषम होती है। इसका मतलब सर 50 तो सम होती है और 50 विषम होती है। मैंने बोला 200 तक की संख्याओं में कितनी सम है? 100 सम है और 100 विषम है। मैंने बोला 500 तक की संख्याओं में सम कितनी है? तो 250 सम है और 250 विषम है। मैंने बोला 1000 तक की संख्या में कितनी सम है? तो 500 सम है और 500 विषम है। इसका मतलब सर आधी आधी होती है। तो सुने मेरी बात को ध्यान से, एसएससी में पूछा गया प्रश्न है एक ये, प्रथम 100 नहीं, इस जगह 200 करो, 100 कर लो चलो। प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत बताओ। बताइए भाई सभी। तरीका वही लगेगा, सेम टू सेम तरीका लगेगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत, तरीका वही लगेगा, फर्स्ट प्लस लास्ट। अब बताना आप मुझे, सर कितनी सम संख्याएं चाहिए? 100 सम संख्याएं चाहिए। इसका मतलब टोटल संख्याएं कितनी होगी? 200। अरे टोटल संख्या कितनी होगी? 200। 200 क्यों होगी? तभी तो जाकर के 100 सम होगी और 100 कौन सी होगी? विषम होगी। मैंने अभी बताया आपको कि 100 तक की संख्याएं जो होती है उनमें 50 सम होती है और 50 कैसी होती है? विषम होती है। तो अगर मुझे 100 सम चाहिए, इसका मतलब टोटल संख्याएं कितनी थी बताओ? 200 थी, जिसमें से 100 तो सम है और 100 विषम है। तो बताओ भाई टोटल संख्या हो गई 200। मतलब 1 से लेकर के संख्या कहां तक है बताओ? 200 तक है। 1 से लेकर के कहां तक है बताओ? 200 तक है। अब तो कुछ करना ही नहीं है, तभी तो जाकर के 100 सम होएगी, क्योंकि 200 संख्याओं में 100 सम होती है और 100 विषम होती है। अब बताओ रे
सूत्र क्या लगाया था सर? फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। अब कौन सी संख्या है बताओ? सम। तो एक सम है क्या? नहीं। तो क्या लेंगे बताओ? 2। 2 से लेकर के कहां तक ले लेंगे बताओ? 200 तक। क्लियर? 2 से लेकर के कहां तक ले लेंगे? 200 तक। तो पहली कौन सी संख्या है? 2। लास्ट कौन सी है? 200 बटे 202 बटे 2 कितना हो गया? 101। इस प्रश्न का सही जवाब होगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा। मैंने आपसे बोला इसको थोड़ा सा छोटा करते थे। इधर देखो, मैंने आपसे बोला बड़ा ही आसान प्रश्न, फिर बोला मैंने आपसे प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत। प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत बताइए। तो अब मुझे आप बताओ इस चीज का कि सर 50 सम संख्याएं लेनी है, मतलब 1 से लेकर के कहां तक लेनी पड़ेगी मुझे? 100 तक, तभी तो जाकर के 50 सम बनेगी और 50 विषम बनेगी। तो बताओ रे, सम है ना सम, तो 1 लेंगे क्या? नहीं सर, स्टार्ट कहां से करेंगे? 2 से। कहां से लेकर कहां तक? 100 तक। बताओ, पहली प्लस लास्ट, प्रथम प्लस लास्ट बटे 2, बस कितना हो गया? ये कितना हो गया भाई बताओ? कितना हो गया है? 202। 202। कुछ गड़बड़ करी क्या कैलकुलेशन में? एक बार चेक करेंगे। प्रथम 50 सम संख्याएं, तो 1 से लेकर के कितनी संख्या लेनी पड़ेगी? 100 संख्या लेनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 1 से लेकर के सम संख्या पूछ रहा है क्या? तो 100 सही है। 1 से लेकर के 2 50, ठीक है। तो बताइए भाई कितना आ जाएगा ये? प्रथम प्लस अंतिम बटे 2 कितना हो गया ये? 102 बटे 2 51। सही है भाई, 51 आ गया। अरे 100 प्लस 2 कितना हो गया? 102 बटे 2 51। सर हम ऐसा करेंगे क्या? नहीं, हम इसकी डायरेक्ट ट्रिक याद रखेंगे। सर हम इतना सोचेंगे नहीं, हम इसकी डायरेक्ट ट्रिक याद रखेंगे। देखो इधर ट्रिक सुन लो, इधर देखो। जब भी प्रथम सम संख्याओं का एवरेज निकालना हो, एवरेज निकालना हो, तो जितनी संख्याएं हैं ना उनमें 1 जोड़ दो, संख्याओं में 1 जोड़ दो, संख्या में 1 जोड़ दो। देखो इधर देखो, प्रथम 100 सम संख्याएं, तो आंसर क्या आया था? 101। मतलब संख्याओं में कितना जोड़ दो? 1 जोड़ दो। प्रथम 50, तो आंसर कितना आया था? 51। मैं बोलूं प्रथम 200, तो आंसर क्या आएगा? 201। मैं बोलूं प्रथम 300, तो आंसर क्या आएगा? 301। मतलब कहने का यही है कि 1 जोड़ दो, बस आंसर क्या आ जाएगा? 1। कितनी भी सम संख्याएं हैं, अगर उनका औसत n है तो आप क्या कर दोगे? n+1, मतलब 1 जोड़ देना बस, और कुछ भी नहीं है। जैसे एक प्रश्न दे दिया मैंने आपको, प्रथम 500 सम संख्याओं का एवरेज, तो आपको देखते पता लग जाना चाहिए सम संख्या है तो 501 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बेसिक बताया, फिर ट्रिक बताई, और फिर क्लियर की चीजों को बताई। भाई समझ में आ गया क्या? समझ में आ गई होगी चीजें, आगे समझे भाई, आगे समझना है आपको। इधर देखिए, इधर देखिए बोर्ड पे। चलो भाई इधर देखिए, मैंने बोला कि प्रथम 100 विषम संख्या का एवरेज। इस बार मैंने बोला प्रथम 100 विषम संख्याओं का एवरेज। सर प्रथम 100 विषम संख्याओं की बात करी, इसका मतलब टोटल संख्याएं 200 तक होगी कि नहीं होगी? 100 की बात करें मतलब टोटल संख्या 200 होगी, जिसमें से तो 100 जाकर के विषम होगी और 100 कितनी होगी? विषम होगी। तो टोटल संख्या कहां से कहां तक हो जाएगी बताओ? 1 से लेकर के 200 तक टोटल संख्या होगी, जब जाकर के क्या बनेगी? 100 विषम बनेगी। हैं? अब विषम की बात कर रहे हैं तो बताओ 1 तो लेंगे, और इधर 200 लेंगे, क्योंकि 200 तो सम है, 200 को तो नहीं लिया जा सकता। तो 200 की जगह क्या लेंगे अपन? 199। तो कितने लगे? 199। किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा कि सर 201 ले ले? अरे भाई 201 हो जाएगी तो फिर ज्यादा हो जाएगी ना विषम संख्या, तो अपने को तो प्रथम 100 पे ही काम करना है। समझे ध्यान से, पूरी क्लास आपको समझ में आ जाएगी। इधर देखें, सूत्र क्या होता है? फर्स्ट प्लस लास्ट। फर्स्ट क्या है बताओ? 1। लास्ट क्या है बताओ? 100। अरे 199
बटे 2। ये कितना हो गया 200 बटे 2। आंसर कितना हो गया 100। आंसर कितना हो गया 100। आंसर कितना हो गया भाई 100। एक और इसके अथवा में एक और क्वेश्चन लिखो, इधर देखो, इधर अभी 2 मिनट में खेल सारा समाप्त हो जाएगा। इधर देखो, मैंने बोला प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत। जब 50 विषम संख्याएं हैं, इसका मतलब टोटल संख्या 100 होगी, जिसमें से जाके 50 सम होगी और 50 विषम होगी। तो बताओ संख्या कहां से लेंगे, 1 से लेकर के कहां तक ले लेंगे 100 तक। एक तो ऑलरेडी विषम है, बताओ एक तो ऑलरेडी विषम है। 100 को लेंगे क्या सर, नहीं लेंगे, क्योंकि 100 तो सम हो गई। तो विषम कौन सी हो जाएगी बताओ 99। कितनी हो जाएगी 99। फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 अर्थात आंसर हो जाएगा 50। आंसर कितना हो जाएगा रे 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब मूल मंत्र सुन लो। अरे मूल मंत्र सुनोगे क्या, इधर देखो, इधर देखो भाई, मूल मंत्र में क्या करना है, बड़ी ही आसान चीजें हैं सर। जब भी प्रथम विषम संख्याओं की बात करें, यह है मूल मंत्र। क्या है मूल मंत्र? जब भी प्रथम विषम संख्या की बात करें तो जो संख्या दी है वही उसका एवरेज होता है। जो संख्या दी हो वही उसका एवरेज होता है। सर कैसे? प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत कितना होएगा? हमेशा 100 ही होएगा। प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत कितना होएगा? 50 होएगा। प्रथम 200 विषम संख्याओं का औसत 200 ही होएगा। प्रथम 500 का औसत 500 ही होएगा। इसका मतलब सर आपने क्या क्या पढ़ा अभी तक? अगर प्रथम सम संख्याएं हैं, प्रथम सम संख्याएं हैं, तो उनके एवरेज में क्या कर दो बताओ? +1 कर दो। और प्रथम अगर विषम संख्याएं हैं, प्रथम विषम संख्याएं हैं, तो वो संख्या खुद ही उसका क्या हो जाएगी? स्वयं ही उसका विषम, स्वयं ही क्या हो जाएगा? उसका एवरेज हो जाएगा। जैसे मैंने बोला दोनों को एकदम, मैं आपको मेन सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, इसीलिए इतना लिखना पड़ रहा है और आपको चीजें सिखाने के लिए ही सब कुछ किया जा रहा है। वो दोस्तों इधर देखिए ध्यान से, मैंने बोला प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत, प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत। तो बताओ प्रथम 50 का कितना हो जाएगा? 50 + 1 कर देना है, बताओ कितना हो जाएगा? 51। यही प्रश्न मैंने यहां पर बोला, प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत, तो खुद स्वयं ही होता है। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा? 50। फटाक से स्क्रीनशॉट ले ले भाई, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लें आप सभी। इसका पिछले वाले का भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें ताकि सभी कंसेप्ट आपके पास रहे, आप सभी इनका प्रॉपर नोट्स बनाएं। मैंने बोला प्रथम 50 सम संख्याएं 1 जोड़ दो, 50 विषम संख्याएं हैं तो 50 इसका औसत हो जाएगा। कैसे प्रूफ किया, कैसे ट्रिक बनाई, आपके सामने सब कुछ है। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें। ये देखिए दोस्तों, ये औसत, स्क्रीनशॉट ले लें सभी इसका। देखिए दोस्तों आगे, बड़े आसान कंसेप्ट से मैंने शुरुआत करी दोस्तों, और आपको धीरे धीरे करते हुए मैं आपको उस कदम तक ले गया जिस कदम तक मैं आपको चलाना चाहता हूं। और आपको मजा भी आएगा प्रश्न पढ़ के और आनंद भी आएगा दोस्तों। आप चीजों को ध्यान से समझते रहें, कुछ समय बाद आपको बहुत सारी चीजें समझ में भी आ जाएगी। सर मैंने आपको सबसे पहले बताया राशियों का योग बटे राशियों की संख्या औसत होता है। फिर मैंने आपको बताया बीज की संख्या औसत होती है। फिर मैंने बताया संख्या में किया गया परिवर्तन औसत में भी वही परिवर्तन होगा। फिर मैंने आपको बताया दोस्तों कि अगर सम संख्याओं को औसत निकाल रहे तो 1 जोड़ दो, और प्रथम विषम संख्याओं को औसत निकालते हैं तो वो जो खुद संख्या होती है वही उसका औसत कहलाता है। बताइए समझ में तो आ रहा है सभी को? अरे तो एक बार मन से ही बोल दो, मजा आ गया भाई। एक बार मन में ही बोल दो, मजा आ गया, मजा आ गया। इधर देखिए,
क्लास में तो हम बुलवाते रहते हैं, लेकिन अभी तो क्या है कि ऑनलाइन के अंदर तो आप हो नहीं यहाँ पर, इसीलिए आप वहीं पर लिख दें और एक बार मन से बोल भी दें अगर मज़ा आ रहा हो तो, और एक बार कमेंट भी कर दें दोस्तों, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर सकें। और आपका इतना सपोर्ट करने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार आप प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, जिससे कि आपकी दुआएं हमको मिलती रहे और हम आगे से आगे वर्क करते रहें दोस्तों। सुनिए आगे बातों को ध्यान से। इधर देखना है सर, अगला कंसेप्ट आता है अपने पास। आज का एक अपन अंतिम कंसेप्ट की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे कि आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आए दोस्तों। आज हम थोड़ा सा और आगे कंसेप्ट की ओर बढ़ रहे हैं। मैं आपको सिखाता हूं गुणज निकालना। जैसे प्रश्न में देगा, प्रश्न लिखना 3 के प्रथम 19 गुणजों का औसत। 3 के प्रथम 19 गुणजों का औसत। 3 के प्रथम 19 गुणजों का औसत। बड़ा ही आसान कंसेप्ट, और ऐसी ट्रिक बता दूंगा दोस्तों, झंझट ही खत्म है। ऐसी ट्रिक बता दूंगा जिससे कि खत्म है, ठीक है। इधर देखें, समझ, बड़ा प्यारा कंसेप्ट सिखाते हैं आपको सर। 3 के प्रथम 19 गुणज, पहले बेसिक बताऊंगा फिर ट्रिक बताऊंगा। इधर देखो, इधर बेसिक समझो पहले, इधर समझना बेसिक क्या है, कितना बढ़िया बेसिक बता रहा हूं। 3 के प्रथम 19 गुणज, तो बताओ 3 का पहला गुणज हो गया 1, 3 का दूसरा गुणज 6, 3 का तीसरा गुणज 9, 3 का चौथा गुणज 12। तो ऐसे ही मैं चलता गया, ऐसे ही मैं चलता गया, और लास्ट में देखा 3 का 19वां गुणज, 3 का 19वां गुणज 19 3 57। बताओ अंतिम गुणज क्या हो गया, 57। अब तो मैंने आपको सूत्र एक ही याद करवा रखा है, प्रथम प्लस अंतिम बटे 2, प्रथम प्लस अंतिम बटे 2। बताइए भाई, प्रथम क्या है 3, अंतिम क्या है 57 बटे 2, प्रथम प्लस अंतिम बटे 2। बताइए भाई 57 प्लस 3 कितना होगा 60, 60 बटे 2, आंसर हो जाएगा 30, आंसर हो जाएगा 30। बताइए भाई समझ में आया क्या सभी को? ट्रिक बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न करके दिखा दो आप मुझे। ट्रिक बताऊंगा लेकिन पहले कंसेप्ट से एक प्रश्न करके दिखाओ मुझे। 5 के प्रथम 9 गुणजों का औसत। करे भाई, सभी इसका जवाब दें एक बार, सभी इसका जवाब। देखिए सर, 5 का पहला गुणज हो गया, 5 को 1 से गुणा कर दो 5, 5 का दूसरा गुणज 2 से गुणा कर दो 10, 5 का तीसरा गुणज 15 से गुणा कर दो, डॉट डॉट डॉट, 5 का 9वां गुणज हो जाएगा 45। 9वां गुणज का मतलब 9 से गुणा कर दो। फिर सूत्र क्या बताया, प्रथम प्लस अंतिम बटे 2। तो बताओ रे, प्रथम प्लस अंतिम बटे 2। बताओ 45 और 5 50, 50 बटे 2 कितना हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा 25। क्लियर है? बताइए भाई क्लियर है क्या? अब हम पढ़ रहे हैं इसकी ट्रिक डायरेक्ट कैसे करना है सर। अब क्योंकि अपने को प्रश्न में बढ़ा दे सकता है कि 5 के प्रथम 49 गुणजों का औसत, 5 के प्रथम 199 गुणजों का औसत, तो अपना समय वेस्ट होएगा, टाइम वेस्ट होएगा। इसी के लिए अपने को इसकी ट्रिक समझनी पड़ेगी। तो ट्रिक देखें एक बार इसकी ध्यान से। पहले वाले प्रश्न में ट्रिक लगा रहा हूं पहले, दूसरे में आप खुद लगा देंगे, और फिर कोई सा भी ऐसा प्रश्न आपको तंग नहीं करेगा दोस्तों। इधर देखें, यहां पर मैं सिखा रहा हूं आपको ट्रिक। सबसे पहले किसके गुणज चाहिए, 3 के गुणज चाहिए, 3 को लिख दो। बताओ 3 को लिख दोगे क्या? 3 के गुणज चाहिए, 3 को लिख दो, और गुणज में 1 बढ़ा दो। चाहिए 19 गुणज, गुणज में 1 बढ़ा दो, गुणज में 1 बढ़ा दो, 2 का भाग लगा दो, 2 का भाग लगा दो। गुणज में 1 बढ़ाओ, 2 का भाग लगाओ, गुणज में 1 बढ़ाओ और 2 का भाग लगाओ। बताओ रे, 2 से कितनी बार कटेगा? 10 बार, 10 3 30। यही इस प्रश्न का सही जवाब है और आपके सामने है। क्या करा मैंने, दोबारा सीखना है। 3 है, 3 लिख दिया। 19 गुणज चाहिए, 1 बढ़ा दो, गुणज के अंदर कितना हो गया 20 बटे 2 का भाग लगा दो।
अगले प्रश्न में देखो, अगले प्रश्न में देखना सर, इसमें भी लग जाएगी क्या? अरे सारे में लग जाएगी। तो इधर देखो, सबसे पहले 5 के चाहिए क्या? 5 के चाहिए तो 5 को 5 लिख दो, 5 के चाहिए तो 5 को 5 लिख दो। गुणज कितने चाहिए? 9, तो 9 को क्या कर दो, गुणज में बढ़ा दो 1, कितना हो गया 10, और भाग लगा दो 2 का, 2 पंजे 10, 5 25, आंसर आ गया, आंसर आ गया। एक प्रश्न मैं आपके लिए देता हूं, आप सीधा ट्रिक से उड़ाएं इसको। छह के प्रथम 49 गुणजों का औसत। करे भाई फटाक से इसको। छह के प्रथम 49 गुणजों का औसत बताइए। सर बड़ा ही आसान, कैसे? सबसे पहले तो इसको 6 को ऐसा कैसा लिख दो, बताओ 6 को ऐसा कैसा लिख दिया। अब 49 के अंदर 1 बढ़ा दो, बताओ कितना हो गया 50, और भाग लगा दो 2 का, 2 का भाग लगा दो, 5 से 2 से कटेगा और 25 छक्के होता है 150। ये आंसर हो गया भाई। विद इन सेकंड के अंदर आंसर आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप चीजों को अच्छे से समझ रहे हैं तो एक ही नियम याद रखना है, गुणज में 1 बढ़ाओ 2 का भाग लगाओ, गुणज में 1 बढ़ाए और 2 का भाग लगाए। बताओ कोई, गुणज में 1 बढ़ाओ वह 2 का भाग लगाओ। एक प्रश्न और ऐसा कैसा मैं दूंगा आपको, जिससे कि आपको और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए और मजा आएगा दोस्तों। एक प्रश्न और अंतिम आप कर लें, बस फिर उसके बाद कंप्लीट करेंगे इसको। एवरेज का पहला पार्ट था ये, आगे ऐसे ही पार्ट आते रहेंगे। आपको उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होगी। आगे देखिए, एक और लिख दें, लिखें आगे, 3 के प्रथम 299 गुणजों का औसत। बताओ भाई, बताइए। बताओ भाई, क्या करना था? 3 को ऐसा कैसा लिखना था, बताओ 3 को ऐसा कैसा लिख दिया, इनटू गुणज बढ़ा दो, 299 में 1 जोड़ दो, बताओ कितना हो गया 300, इनटू 2 का भाग लगा देंगे, 2 का भाग लगा देंगे, 2 से कितनी बार कटेगा 150 बार, 15 तिया 45, 450 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 450 इस प्रश्न का सही जवाब होगा भाई। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। एक बार मैं फास्ट रिपीट करता हूं पूरी क्लास को, जिससे कि आपको सारी चीजें एक साथ याद हो जाए। आप इन सभी के नोट्स बनाएंगे दोस्तों, जिससे कि आपको भविष्य में कभी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक बार फास्ट रिपीट करते हैं। देखिए, स्टार्ट किया हमने एवरेज औसत से, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। मैंने बताया कि एवरेज क्या होता है, हमेशा बीच की संख्या होती है। लगातार संख्याओं में बीच की संख्या ही इसका क्या होती है, बताओ औसत होती है। लगातार संख्याओं में बीच की संख्या ही क्या कहलाती है, औसत कहलाती है। बोलो सही है। आगे देखिए, आगे देखिए भाई, आगे देखना, इधर देखिए। फिर मैंने बताया आपको कि अगर मैं संख्या में कोई चीज करता हूं, अगर मैं कोई संख्या में परिवर्तन करता हूं तो वही परिवर्तन औसत में भी हो जाता है। अगर वो परिवर्तन औसत में भी हो जाता है, जैसे 10 संख्याओं का औसत 15 है, यदि मैंने संख्या को 2 से गुणा कर दिया, अगर संख्या को मैंने 2 से गुणा किया है तो औसत भी दुगना हो जाएगा। बताओ कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यदि मैं संख्या में 2 जोड़ देता हूं, जैसे मैंने बात की 10 में 2 जोड़ दिया तो औसत में भी 2 जुड़ जाएगा, तो औसत कितना हो जाएगा, बताओ 17 हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं। मैंने पटवार में आया हुआ एक क्वेश्चन करवाया आपको कि 5 संख्याओं का औसत n है। 5 संख्याओं का औसत कितना है, n है। यदि 4 संख्या और जोड़ दी जाए, 4 संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत क्या हो जाएगा। मैंने बताया कि 5 संख्याओं का औसत n है और
4 संख्या और जोड़ दी। मैंने बताया अगर एक संख्या में जोड़ता हूं तो औसत बढ़ जाता है 1.5, एक संख्या जोड़ने पर औसत बढ़ जाता है 1.5, लेकिन जैसे ही मैंने इसमें 4 संख्या जोड़ी तो औसत कितना बढ़ गया 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, अर्थात टोटल कितना बढ़ गया 6 बढ़ गया। तो आंसर हो जाएगा n+6, n+6। आगे देखिए, फिर मैंने आपको बताया कि औसत के अंदर एक ही सूत्र काम में लिया जाता है, प्रथम प्लस अंतिम बटे 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। इसी आधार पर मैंने आपको ये प्रश्न करवाए कि फर्स्ट और लास्ट आपको पता हो तो आप चीजें कर सकते हैं। इस पर बेस्ट मैंने कुछ आपको क्वेश्चंस करवाए। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि अगर प्रथम सम संख्याएं हैं, प्रथम अगर सम संख्याएं हैं, फिर मैंने आपको बताया कि प्रथम अगर सम संख्याएं हैं, प्रथम सम संख्याएं हैं तो उनके एवरेज में निकालने के लिए क्या कर दो, जोड़ दो भैया ना। जैसे मान लो मैंने बोला 50 सम संख्याओं का औसत तो कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। उसी प्रकार मैंने अगला आपको कंसेप्ट सिखाया, सम संख्याओं में तो एक जोड़ दो और विषम संख्याओं में वो खुद ही क्या होती है, उसका एवरेज होती है। जैसे मैंने बोला 100 विषम संख्याओं का औसत तो कितना होएगा 100 ही होएगा, 50 विषम संख्याओं का औसत कितना होएगा 50 ही होएगा। आगे मैंने आपको लास्ट फाइनल एक कंसेप्ट और सिखाया, लास्ट मैंने आपको कंसेप्ट और सिखाया गुणज निकालने के लिए। तो बताओ 3 लिखा हुआ है तो सबसे पहले 3 लिख देंगे, 19 गुणज है तो 1 गुणज बढ़ा देंगे और 2 का भाग लगा देंगे, अर्थात गुणज में 1 बढ़ाओ 2 का भाग लगाओ, गुणज में 1 बढ़ा करके 2 का भाग लगाएंगे तो उस प्रकार आपके एवरेज निकल जाएंगे। और इस पर आधारित मैंने आपको प्रश्न करवाए। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें आज आपके समझ में आई होगी। इसी प्रकार आप प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों तक पहुंचाएं। दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।